बहन बना के नशा करवा देता था साथ अपने बहन बना के नशा उसको करवा देता रोग लगा हुआ था लड़की को भी और लड़का तो आगे ही रोगी था। कभी मेरी भी बन जाती, कभी एदी बन जाती, कभी ओदी बन जाती। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज का प्रोग्राम है उन दरिंदे, उन लुटेरों के नाम जो नौजवान नस्ल में मंशियात के नाम पर लम्हा बलम्हा मौत बांट रहे हैं। वो इस नौजवान नस्ल को सुकून के नाम पर बर्बादी के किस दहाने पर ले आते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? बिलाल मैडम जी। बिलाल, क्या करते हो नशे के अलावा? नशे के अलावा पॉलिश का काम करता हूँ मैं। पॉलिश का काम करते हो? हाँ जी, फर्नीचर पॉलिश। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम शहरोज मैडम। शहरोज, तुम क्या करते हो? जी मैं चिंची चलवा दूँ। कितनी उम्र है? हो गई 20 साल। 20 साल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? शनाख्ती कार्ड बना हुआ है लेकिन गुम गया। अच्छा, तुम्हारी तरफ से मैं आती हूँ लेकिन मैं पहले इससे बात कर लूँ। जी ठीक। कब से नशा कर रहे हो? 2-3 साल हो गए मैडम। 2-3 साल? जी। घर वाले हैं? घर वाले हैं कौन-कौन है लेकिन घर घर से मैं घर नहीं जा रहा, घर से बाहर ही हूँ। घर नहीं जाते? जी। कितने अरसे से नहीं जा रहे? 2-3 माह हो गए हैं घर से बाहर हूँ। उससे पहले तो घर जाते थे ना? जी, जी, घर में उससे- कौन कौन है? वालदैन है कितने भाई, बहन भाई हो? 4 बहन भाई हैं। तुम छोटे हो सबसे? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। शर्म नहीं आती सबसे बड़े हो के तुम किस काम पे लग गए हो? बस मैडम कुछ अपने ही हैं जो नहीं चाहते हैं। कौन अपने हैं? मेरी फुफ्फो जान है जो जादू टूना करवाती हैं, मसलन के घर ना बसे। नहीं, तुम्हारी शादी हो गई है जो घर नहीं बसेगा? मसलन के मेरे वालदैन ही ना बसे। वालदैन ना बसे? हाँ जी। तो इसमें वालदैन को हम काम काज ही ना करें, दोनों भाई वेले रहे, लकारा रहे, अच्छा। चाह के भी ना कर सके काम। अच्छा, ये नशे पे तुम्हारी फुफ्फो ने जादू टोना करके लगाया तुम्हें? जी जी बिल्कुल। हैं? जी उससे पहले तुम नशा नहीं करते थे? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं था, नशा सादा सिगरेट भी नहीं था पीता मैं। अच्छा, तो ये फुफ्फो ने जादू टोना करके जिस भूत को भेजा है तुम्हें नशा पे लगाने के लिए, उस भूत का नाम क्या है? उस भूत का नाम नहीं, मेरा ना छोटा भाई गुम हो गया था मैडम जी। छोटे भाई को ना ढूंढते ढूंढते एक बापे के पास गए थे, उसके पास डिटेल मेरी सारी पहले से ही लिखी हुई थी। अच्छा। हम दोनों भाइयों की। अच्छा, फिर? तो वो फुफ्फो मेरी ने लिखवाई हुई थी। ये शुरू से ही चलता आ रहा है, जबकि मेरे वालदैन की शादी हुई है ना तब से। फुफ्फो ने तुम्हें नशा यूं ही सप्लाई चलता है। करवाया था? नहीं बिल्कुल नहीं। फुफ्फो ने जादू टोना करवाया तुम्हें? जी। ठीक है, कोई भूत आता था नशा देने? भूत तो नहीं था, बस मैं ही भूत बन जाता था। तुम भूत बन जाते थे? कैसे? मुझे खुद ही नहीं मैडम समझ क्या आती। करते थे भूत बन के? मतलब कि ये नशा ही हैं? नशा ही। खाली नशा, भूत बन के नशा करते थे? जी, बस। क्या हवा में उड़ने लग जाते थे? समझ नहीं लगती थी मैडम, ये हवा में उठना था क्या है। हवा में उड़ते थे? कैसे? नशा ही करता था बस मैं मैडम जी, हवा में नहीं था उड़ता। अच्छा, अभी तुम एक बाबे का जिक्र कर रहे थे, वो कौन है? वो पता नहीं, मेरी फुफ्फो ही करवाती हैं, जो भी करवाती हैं उनसे। मैं ना बाहर भी जहाँ रह रहा हूँ ना, 2-3 दफ़ा वो आई हैं, वहाँ पे दालें शालें पता नहीं क्या क्या फेंक के गई हैं। मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है। बड़ा दिमाग चल रहा है तुम्हारा, तो इतना दिमाग चलता है तो नशा छोड़ दो, वहाँ दिमाग नहीं चलता? मैडम छोड़ा हुआ, छोड़ने की कोशिश कर रहा था, छोड़ा हुआ था मैं। वो भाई के साथ बैठा हुआ था जो फोत हो गया ना, उन भाई के साथ था। ये भाई अचानक से आए हैं, ये दोनों उनके साथ झगड़ पड़े हैं। ये इन भाई ने ही उनको मारा। वो तो मैं सुनती हूँ सारा मामला क्या है। तुम अभी एक बाबा जी का जिक्र कर रहे थे, जी। वो कौन है? वो फुफ्फो को पता है मेरी को। तो तुम क्या करने गए थे? मेरी वालदा गए थे उनके पास। इसका मतलब तुम्हारी वालदा भी जाती होंगी वहाँ? मेरी वालदा, मेरे छोटे भाई गुम हो गए थे, हफ्ता डेढ़ से मिल नहीं थे रहे, तो वो फिर गए थे फुफ्फो फिर के मिल साथ। गए? जी भाई मिल बाबा गए। जी बड़ी पहुंची हुई सरकार थे हैं? जी, उन्होंने कहा था आ जाएंगे। अब वो 2-3 दिन में ना मेरे भाई आ गए थे। आ गए? तो तुमने वहाँ पहले से डिटेल जो देखी, अगर वो बाबा जी वो थे, मेरी मम्मा ने देखी थी, मैंने नहीं देखी। तो हो सकता है उन्होंने पहले खुद ही अंदाजा लगा लिया अगर इतने वो पहुंचे हुए बाबा जी थे तो। नहीं, मेरे पे ना पहले पर्चा था एक। अच्छा, वो किस चीज का पर्चा भी था? सारा लिखा हुआ था, वो 377 का झूठ ही हुआ था। वो क्या किया था तुमने? कोई कुछ भी नहीं किया ही नहीं था, कुछ भी नहीं था किया। अब नजायज हमको पर्चा 377 का पता नहीं ना, तुम्हें तो पता है, जरा बताओ। वो जब पर्चा हो जाए अब तो पता चल ही जाता है मैडम जी क्या का हुआ पर्चा था? हुआ था। पर्चा ही हुआ था किस चीज का? 377 का। 377 में क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं था किया जिन्होंने मैडम जी। पर्चा किया था उन्होंने क्या लिखा था पर्चे में? मैं अनपढ़ हूँ मैडम जी, पढ़ा नहीं हूँ। बस तुम्हें 377 का पता है? ये पता 377 का पर्चा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। वो भी जादू टोने से हुआ था? पता नहीं, वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि इतने में सुलह हुई, इतने में ये हुआ, सारा कुछ बाबे के पास लिखा हुआ था ये। अच्छा, तो 377 का जो पर्चा है उस पे जिस मुलजम पे इल्जाम लगता है, अभी तुम्हें पता ना कि तुम क्यों कह दो?
तो तब जी। भी पता ही होता है कि मेरे पे पर्चा किस चीज का हुआ है। नहीं, मैं नादान था तब जब पर्चा हुआ था मेरे। कितनी उम्र में हुआ था? 14-15 साल की उम्र में हुआ। छोटे थे तब? जी। अच्छा, फिर जादू टोने को कहाँ तक पहुंचाया तुम्हारे घर को उन्होंने? अभी तक उजड़ा ही हुआ है, घर बसा नहीं है। सिर्फ तुम उजड़े हो, बाकी सारे भी नशे पे लग गए हैं। मसलन के घर पूरा ही उजड़ा हुआ है। हमारा ना घर बन रहा था, लेंटर रह गया था, लेंटर के पैसे जो थे मेरे पे पर्चा हो गया, पर्चे के ऊपर सारे पैसे लग गए। बाहर आया, कमाई करने लगा, कमाई भी नहीं करने दी। मसलन के अच्छी खासी की 2-3 माह की। तुम्हारी पुप्पो ने तुम लोगों के घर पे वो करवाया जादू टोना, तो जादू टोने में तुम्हारे अलावा और भी कोई नशे पे लगा? मसलन के मेरा मैं जो पूछ रही हूँ, नशे पे और कोई नहीं लगा। छोटा भाई था, वो काम नहीं कर रहा, कोई भी काम कार नहीं कर हड्डारामी करता है? करता ही नहीं, काम करता ही नहीं, करता है 2-3 दिन जाएगा, उसके बाद फारिग, काम अच्छा। करना ही नहीं। अच्छा। तो वाला साहब अकेले हैं, वो शुगर के मरीज हैं। मैं घर मुझे वेला देख के वो परेशान होते हैं, जिसकी वजह से मैं घर नहीं जा रहा। घर नहीं जाते जी। तो बाहर रह के क्या करते हो? कुछ भी नहीं। मैं कहाँ रहते हो? ये भाई, मैं टाली वाले गले में रहता हूँ, पसरूर रोड। हाँ, सोते कहाँ पे हो? जहाँ जगह मिल जाए भाई। कैसे सोते हो बाहर? कोई कपड़ा, चादर, जमीन, किस तरह सोते हो? कुछ चादर है थी पास, वो लेके सो जाता। सो जाते थे। खाना कैसे खाते हो? खाना मांग के किसी से भी खा लेता हूँ। अच्छा। और नशा कैसे पूरा करते हो अपना? नशा वो भाई जो फोत हो गए हैं वो करवा देते थे। वो करवा देते थे? जी। हैं? आज की दुनिया में इतना कोई सज्जन है किसी का कोई नशा करवा दे? जी मैडम, वो भाई करवा देते थे। सही। नशे पे तुम्हें जादू टोने ने लगाया, तुम्हारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है? मेरा अमल दखल होगा मैडम, मैं नशे पे लगा हूँ, मेरा ही अमल दखल है, लेकिन घर नहीं बस रहा ना, ये जादू टोने का मसला है। अच्छा। तो पहली दफा नशा कैसे किया था? वैसे दोस्त के साथ बैठ के किया था। क्या कहा था उस दोस्त ने? मैं कहा था पियो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हैं? जी। बड़ा हंस के बता रहे हो। नहीं, हंस के नहीं बता रहा हैं? मैडम। ये मजा आया था? मजा आया था, अभी तक मजा वो ले रहा हूँ मैं। अच्छा। वो अभी तक मजा चखा जा रहा है वो। अच्छा, सही। मजा चख रहे हो? नहीं, वो मजा ही है मैडम जी के जलील हो गया हूँ मैं, रुल गया हूँ। वो पहली मजा ही दफा था। जब पिया था तो चक्कर आए थे? चक्कर तो नहीं, चकमा आया था। चकमा आया था? चक्कर नहीं आया, चकमा है। ये मंशियात के आदी लोग हैं। इस वक्त यहाँ पर 302 के पर्चे में इस वक्त अंदर हैं। इनको इल्म है या नहीं है कि इन्होंने क्या किया है, इसकी सजा क्या है, न जाने इसका इल्म रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन ये गुफ्तगू मैं अपने नाज़रीन को इसलिए सुनवा रही हूँ, ये तमाम बातें मैं इनसे इसलिए कर रही हूँ कि देखने वाले इबरत हासिल करें। दूसरा मुल्ज़िम भी मेरे साथ मौजूद है, इससे भी बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि आखिर ये लोग इस नहज तक कैसे पहुँचते हैं, इनके अहले खाना का कसूर क्या होता है, इनको वापस कैसे लाया जा सकता है। मकसद आज के प्रोग्राम का ये